हेलो दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात आज हो रही है। लगभग हो गए 3 महीने के करीब। 3 महीने पहले जनवरी में मैंने अपनी आखिरी वीडियो डाली थी, जो कि उसके बाद मैंने डाला ही नहीं। बिजी था थोड़ा, उसके साथ साथ भूल भी गया बीच में करना कुछ दिन। क्या करेंगे, सपोर्ट ही नहीं करता आप बिल्कुल, ना लाइक ना सब्सक्राइब ना कुछ। कर दीजिए कभी कभी, ताकि याद रहे कि हाँ चैनल भी है। खैर, मुद्दे पे आते हुए, मुद्दे पे ही आते हुए, देखिए आजकल सीज़न चल रहा है जब मैक्सिमम जगह स्कूल खुल चुके हैं, तो इसलिए टेक्स्ट बुक्स जितनी एनसीईआरटी की होती हैं उसकी हैवी डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो वो सबसे बड़ा उसमें एक चैलेंज भी बन रहा है टेक्स्ट बुक डिमांड के साथ, तो कि डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, शॉर्टेज रहती है। ओरिजिनल तो छोड़िए, डुप्लीकेट बुक्स भी मिलना नामुमकिन रह जाता है कभी कभार, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बुक्स प्रिंट ही नहीं हो पाती हैं जितनी चाहिए। जितनी क्वांटिटी में उसकी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे अपने घर मंगवा सकते हैं किताबों को, एनसीईआरटी की किसी भी क्लासेस की, या फिर जर्नल की, या फिर नॉर्मल जो भी आपके पास किताबें चाहिए सीबीएसई की, और वो भी घर बैठे डिलीवरी होगी। पूरी तरीके से लीगल है ये चीज़, सब कुछ ऐसा नहीं है जो फ्रॉड की चांसेस हैं ही नहीं। मगर कुछ समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, 10 से 15 दिन के करीब है, 20 दिन भी लग सकते हैं, बहुत दूर है आपका एड्रेस जहाँ डिलीवरी होनी है दिल्ली से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा समय सीमा थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी के ये ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल पोर्टल से डिलीवरी होती है। तो इसलिए थोड़ी सी इसमें डिले हो सकता है, क्योंकि अगर आपका जो भी एड्रेस है जहाँ डिलीवरी होनी है वो दिल्ली से दूर है, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तक पहुँच तो जाएगा ऑर्डर, लेकिन थोड़ा डिले ज़रूर हो जाएगा। 10 से 15 दिन या 20 दिन भी कभी कभी लग सकते हैं। खैर, अब मैंने बहुत बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि आपको जाना है किसी भी ब्राउज़र पे, गूगल पे, कहीं भी जा सकते हैं, दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है। लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में आपको हर जगह बता सकता हूँ, आप बस कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस में चाहिए। URL डालना है ncrt.gov.nic, ये URL आपको डालना है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको बहुत बड़े एग्जांपल मिल गए यहाँ पर। जो मैंने आपको URL अभी बताया है, ये वाला आपको डालना है, और ये वाला जो है डायरेक्टली नहीं डालना, आपको इस वाले URL पे जाके रिडायरेक्ट हो जाना उस वाले पे। तो एंटर कर देते हैं आप यहाँ से, ये आ गई सबसे पहले, सबसे बड़ी साइट आ गई यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का ऑप्शन, टेक्स्ट बुक PDF नहीं, इसके ऊपर वाला टेक्स्ट बुक का ऑप्शन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको 5 अलग अलग छोटे छोटे टैब्स देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे टेक्स्ट बुक के जस्ट नीचे वाले। एक है सिलेबस, ई बुक्स, परचेज बुक्स ऑनलाइन, बीएड बुक्स या रैशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ये 5 आपको टैब्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए बुक का, तो आपको क्लिक करना है ई बुक वाले टैब के ऊपर, और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे बुक के PDFs के ऊपर, 1 से लेकर क्लास 12वीं तक के लिए, यानी पहली से लेकर 12वीं, यानी फर्स्ट से लेकर 12th तक की जो किताब आपको चाहिए PDF के थ्रू आपको ई बुक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हार्ड कॉपी बुक की ऑर्डर करनी है स्कूल के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा परचेज बुक्स ऑनलाइन वाले टैब पे। इस पर जैसे आपने क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये मांगेगा लॉगिन एंड रजिस्टर करके पूरा इस तरह से। तो इस सब पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मत ही करिएगा, स्किप कर दीजिएगा। ये बहुत लंबा इसमें कार्यक्रम आपका बन जाएगा, और काफ़ी थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। तो आपको सीधे यहाँ चले जाना है, यहाँ पर से जस्ट इसके नीचे ऑप्शन आता है क्लिक फॉर पोस्टल डिलीवरी। क्लिक फॉर पोस्टल डिलीवरी पे आपको चले जाना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, इस वाले पे। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी नो रिफंड पॉलिसी, यानी अगर आपने यहाँ से किताब खरीद ली है, परचेज कर लिया है बुक को, तो आप उसको रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर उसमें कोई जेन्युइन या वैलिड इशू नहीं है। जैसे बुक फटी हुई आ गई आपके पास, प्रिंटिंग में कोई दिक्कत है, कुछ पेज गायब है, इस तरह के जो जनरल इश्यूज होते हैं, मतलब ये तो बन सकते हैं, जेन्युइन बात है ये तो बस वो टॉलरेबल। लेकिन अगर आपने कह दिया ये जब आप वाली बुक अब चाहिए ही नहीं, तो ये सब नहीं हो सकता। आप ऑर्डर आपने कर दिया तो कैंसिल, रिटर्न, एक्सचेंज कुछ नहीं होने वाला उसके ऊपर बिहाफ पे, तब तक कोई जेन्युइन इशू ना हो। तो चलिए इसको एक्सेप्ट करना है आपको, ये इनकी पॉलिसी है एनसीईआरटी वालों की। और फिर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगे आइकन्स कुछ टाइप, कौन से टाइप की बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, जनरल बुक चाहिए, या एनसीईआरटी के जर्नल्स चाहिए। तो मुझे टेक्स्ट बुक की अगर मैं उससे मेन बात करूँ तो वो है। मीडियम कौन सा चाहिए आपको, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम।
सारी देखिए आप, मृदंग हो जाए, सरंगी हो जाए, जॉयफुल मैथ्स हो जाए, आनंदमय गणित, वही सेम चीज़ जॉयफुल मैथ्स का हिंदी वर्जन। तो ये सारी बुक्स आपको देखने मिल जाएंगी, लेकिन इसमें आपको बहुत लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी जो कि आप थोड़ा सा छांटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हमने डाला है क्लास को फिल्टर आउट कर लेना, आपकी जो भी क्लास है, जो भी आपको क्लास की बुक चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की अगर बुक चाहिए फिफ्थ की ले लीजिए, फर्स्ट की चाहिए फर्स्ट की ले लीजिए, या नाइन्थ की चाहिए, 10th की चाहिए, जिसकी आपको चाहिए उसकी आप बुक्स परचेज कर सकते हैं यहाँ से, जिसकी भी चाहिए। तो अब आपको जो भी बुक चाहिए उस पर आपको आ जाना है। पहले जैसे मान लीजिए 10th है 9th है, अलग अलग क्लासेस की हैं, आप देखिए वैसे। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास है मैथमेटिक्स की मेन बुक हो गई, ये क्लास 9th की बुक नंबर 962 मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ की बुक है ये। इसका MRP पता नहीं मुझे क्या है अभी, लेकिन हाँ 155 रुपीज़ इनकी यहाँ पर कॉस्ट है, मतलब 155 रुपीज़ का प्राइस इसका इन लोगों ने सेट कर रखा है। तो MRP भी इसी का राउंड होगा, ज़्यादा तो खैर दे नहीं सकते। मुझे मान लीजिए इसकी एक क्वांटिटी चाहिए तो मैंने एक यहाँ पर एंटर कर दिया, तो एक पीस मेरा यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया। अब हिंदी की देखिए 2 किताबें होती हैं, कोर्स बी वाली जो हम यूज़ करते हैं DAV में, जो हम लोग यूज़ करवाते हैं, तो वो है संचयन और स्पर्श। तो मान लीजिए स्पर्श की हमने एक ऐड कर ली और संचयन की एक ऐड कर ली, और यहाँ पर मैथ और हिंदी की 2-3 किताबें हमने ऐड कर ली हैं। और जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए मैं उठा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की ले लेते हैं, बस सारी मैं एक सैम्पल आपको दिखाने के लिए, रिव्यू करने का, अनबॉक्स करने के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ ये। तो इन सब का देखिए टोटल हो चुका है 235 रुपीज़, 235 रुपये, और इसको अभी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 295 रुपये। ऐड कार्ड करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया सारी किताबें क्लास 9th की। कोड इसका 957, 958, 962 और 970 है, उसका कोई खैर मतलब नहीं कुछ खास ऐसा। और ये सारी किताबों के टाइटल हैं स्पर्श सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, संचयन सप्लीमेंट्री सेकेंड हिंदी, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 मैं मंगा रहा हूँ। ये बेसिक सी किताबें होती हैं, कभी भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत पड़ सकती है सबकी। हिंदी की तो खैर नहीं पड़ेगी, लेकिन हिंदी की तो पढ़ सकती है। तो अब हमने इन 4 किताबों को यहाँ से 295 रुपये की वैल्यू पे कर लिया है सिलेक्ट। इनका वेट है लगभग 1 किलो 1100 ग्राम पकड़ चलते हैं हम लोग। और अब हमें क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर वाले इसके ऊपर। प्लेस ऑर्डर पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमसे पूछेगा हमारा नाम, हमारा जो भी नाम है वो हमें इसमें डाल देना है, या मतलब जो भी आपका नाम है वो अब डाल देना है। जैसे मान लीजिए मैंने वैज्ञानिक डाल दिया यहाँ पर, कि मैंने अपना खुद का नाम डाल दिया, जिस भी नाम से चाहूँ उस नाम से उसको परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी हो मैं वो डाल सकता हूँ उसके अंदर, जो भी एक सैंपल के लिए जो भी मोबाइल नंबर हो, तो खैर है ही नहीं, फर्जी नंबर है ये, तो जो भी मोबाइल नंबर मैं चाहूँ उस वाले को मैं डाल सकता हूँ उसके अंदर। सपोज 000000 डाल दिया, ये मोबाइल नंबर मैंने अपने साइड से बना दिया, 10 डिजिट का कोड है ये, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली 10 डिजिट बैठे नहीं। ईमेल आईडी मैंने डाल दी सपोज info.वैज्ञानिक, जो मेरी खुद की है @gmail.com। तो ये मोबाइल नंबर हो गया, ये ईमेल आईडी हो गई। स्टेट हमने कोई सा डाल दिया, सपोज हमने डाल दिया, मान के चलिए आप कोई डाल देते हैं, पास का उत्तर प्रदेश डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पास का डाल देते हैं हम लोग, इसमें गाज़ियाबाद डाल देते हैं, पास का डिस्ट्रिक्ट है। सिटी सिटी भी तो वही आएगा ना, गाज़ियाबाद ही, गाज़ियाबाद डाल दिया हमने। एड्रेस हम इसमें डाल देते हैं, कुछ भी डाल देना, सैम्पल एड्रेस। मैं अभी इसको ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, अभी दिखाने के लिए बस सैम्पल एड्रेस और अवेलेबल कुछ भी करके डाल दिया, ठीक है। पिन कोड हमने डाल दिया, जो भी वहाँ का पिन कोड है, जो भी जहाँ का पिन कोड है। ये तो मेरा गुड़गांव का फील्ड है, चलिए गुड़गांव के हिसाब से कर लेते हैं इसको। ये अभी है मेरा डिफ़ॉल्ट लोकेशन गुड़गांव की है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद हम यहाँ से गुरुग्राम में चले जाते हैं। आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस डाल सकते हैं। पिन कोड में डाल देता हूँ यहाँ पर 1220001। अब हमें क्या करना है, आगे ये सारी डिटेल्स भरी, सिंपल डिटेल होती है शिपिंग के लिए। मोबाइल नंबर थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 00 शायद एक्सेप्ट ना करें, तो मैं इसको 999 कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजिट और बना दिया। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मैंने बनाया, एक नकल है ये, असली नंबर नहीं, मेरा नंबर नहीं है। आगे हमसे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए ये देख लीजिए, ये है ओवरऑल पूरा खाका बिल ट्रांजैक्शन, जो भी कह सकते हैं आप, या एक ओवरव्यू कि आपको ये तो करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है
जो किताब आपको ऑर्डर करनी है स्पर्श, उसका रेट क्या है, वेट क्या है, क्वांटिटी क्या है और कितना अमाउंट, सब उसमें आ जाता है। ऐसे करके हमने जो चारों किताब उस टाइम पे सिलेक्ट करी थी अब हमारे सामने है। इसकी MRP मतलब इसका जो कॉस्ट, जो इसका रेट है वो 295 है और 17 रुपये के जो है पोस्टेज एंड पैकेजिंग के लगेंगे, जो कि इंडिया पोस्ट के थ्रू आप तक डिलीवर किया जाएगा। इंडिया पोस्ट के थ्रू आप तक जो है ये पहुंचाया जाएगा और उसके बाद आप इसको आगे कर सकते हैं इस्तेमाल। अब ये सब हो गया। एड्रेस, नाम मेरा नीचे है, एड्रेस मैंने कुछ डाला ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव डाला है, स्टेट हरियाणा डाला है, पिन कोड 122001 यहाँ का डिफ़ॉल्ट है। फ़ोन नंबर मैंने अपना नहीं डाला, ये मेरा है ही नहीं, बेसिकली सैम्पल के मैंने डाला है। ईमेल आईडी मैंने अपनी डाली है info.vaiganik@gmail.com। और अब हमें यहाँ से सर चूज़ करना है हमको। यहाँ से आप पेमेंट किसके थ्रू करेंगे, पेमेंट थ्रू विच पेमेंट गेटवे, SBI के थ्रू करेंगे यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब से करेंगे, या फिर पेटीएम के थ्रू करेंगे, UPI, इन सब के थ्रू। तो हम पेटीएम चूज़ कर लेते हैं, पेटीएम मैं यूज़ करता हूँ। आगे हमें क्लिक कर देना है प्रोसीड टू पे के ऊपर। इस तरह से हमारे यहाँ से इंटरफेस आ गया प्रोसीड टू पे करने के लिए। अब ये हमसे ये कह रहा है कि आप इस QR कोड को स्कैन करिए और इसके ऊपर 312 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। 312 रुपये का जैसे पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आप इसको जो है मतलब ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। तो मैं पेमेंट भी इसमें कर देता हूँ। मुझसे ये पेमेंट मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैंने एड्रेस में नहीं डाला है, बट मैं ये चेक करता हूँ कि स्कैन हो रहा नहीं हो रहा है, स्कैन तो अच्छे से हो जा रहा है ये, और पेमेंट भी जेन्युइनली करने के इसमें ऑप्शन आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप इसको आगे पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू, जिसके भी थ्रू। और उसके बाद आपको वापस रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले सेक्शन में और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रैक योर ऑर्डर। इसको उस बात इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रैक योर ऑर्डर। ऑर्डर नंबर में जाना है आपको, अगर ऑर्डर नंबर आपको रिसीव हो गया मेल पे आएगा आपके पास वो, वरना आपको मोबाइल नंबर पे जाना है, जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। जैसे मैंने ये डाला था, हालांकि मैंने ऑर्डर किया ही नहीं अभी, लेकिन कुछ आएगा नहीं, इसलिए सर्च कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए एक्चुअली मेरा नहीं आया, बाकी और कितने सारे लोग थे उन लोगों का आ गया। तो डिटेल में आपसे शेयर कर, मतलब कर नहीं सकता किसी से भी शेयर होता। हाँ, तो ये इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं NCERT के ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के बुक्स को, जेन्युइन NCERT की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर तक मंगा सकते हैं। तो इस वीडियो फिलहाल गई नई मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहिएगा साथ। अगर कुछ जानकारी कुछ नहीं मिली हो, एक बार ऑर्डर करके भी देख लीजिए, अगर अच्छा लगे, आपको समझ आ गया इसमें कैसे क्या करना है, और ज़रूर से मुझे अपने फीडबैक कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।